भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्य में विक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मेशों से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है और फलत उसके सारे पाप पुण्य कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अंत में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का अवतरण जप करना चाहिए। यह भक्त को अकस्मातिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मेशों से सदैव मुक्त रहेगा। माहि पार्थ अपीनाम सेपि सपापनम सस्त्यनाथत सुदास तब यानी परागतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निजन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे हुए व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि में चंडाल भी शुद्ध भक्त के सत्संग से शुद्ध हो जाता है। अंत में भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त को की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य या शूद्र कहा जाता है। इनसे भी नियम पुरुष के चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुल में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन नियमन कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग में इतना प्रबल होता है कि भगवत दत्त समस्त नियम कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यापी शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण का शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। कि पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राजेश तथा अनित्य सुख लोक में प्राय भजस मामा। फिर धर्मात्माएं ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए यह कहना ही क्या हो है। अंत में इसे क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने में पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ।
तात्पर्य इस संसार में कई श्रेणी के लोग हैं, किंतु किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय का स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अनिमिता असुखा लोकम, यह जगत अनिता तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित करते हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता में से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु ये एक दूसरा भी संसार है जो नियत है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नियत तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। अंत में भगवान उसे से भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र मेरे ही धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्तियों को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लिए सारी वस्तुएं सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अंत में प्रत्येक व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ममने भव बंधु मन मधमेश मां नमस्कुरा मामृषिता युक्ता मन मत प्राणाय। अपने मन को मेरे नियत चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्पग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भास्कर इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भास्कर पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो असंभव नहीं है। ऐसे भास्कर यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई समान मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर उनका मन तथा स्वयं वे एक और परम है। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाषा में उदित किया है कि देहादि भक्त नश्वरे विदिते कशिता, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भास्कर कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर में पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति गिरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण को चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश किस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता है, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था।
वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है और सोचता है कि ना जाने जब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार वे के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। अन्यथा प्रामाणिक साधना से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अंत में कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण ही की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्त का अभ्यास किया जा सकता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे और उसे विग्रह के समक्ष नमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मण हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोकों को जा सकेगा। उसे उसकी चाहिए कि कपटी भास्करों के बहकावे में न आए। उसे स्वर्ण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें अथवा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्धि भक्ति की आख्या की गई है जो कल्पना, भोग तथा सकाम कर्म से मुक्त हैं, जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते हैं। तो वे भगवान की विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निस्वादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधित एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म में कोई भी व्यक्ति भक्त अपने स्तर में नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण के भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। कर्मश उसे आकस्मिक भक्ति विहीन कार्यक्रम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का भी कोई अवसर नहीं आता क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अंत में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना मित्र पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय परम गृह ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 10 श्रीमद् भगवान का ऐश्वर्य, ये भगवत गीता 10वां अध्याय हम आगे कंटिन्यू करेंगे।